ये कहानी है एलिथिया की, जो जिन से सच्चा प्यार कर बैठती है। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एलिथिया नाम की एक लेडी से, जो कि प्रोफेसर होती है। एलिथिया हर जगह अपने लेक्चर दिया करती थी और आज भी वो अपने लेक्चर देने के लिए इस्तांबुल जा रही थी। हम देखते हैं कि एलिथिया को एयरपोर्ट पर कोई बोना मिलने आता है, जैसे वो कोई क्रिएचर हो। हम देखते हैं कि उसे बहुत ही अजीब लगने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बोना उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलिथिया के वहाँ पर फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो उनके तरफ देखती है। जैसे वो पलटकर बोने को देखती है तो वो गायब हो जाता है, लेकिन एलिथिया ये सब बातें इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ आ जाती है। इसके बाद एलिथिया एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट अटेंड करती है। हम देखते हैं कि ऑडियंस में एलिथिया को एक ऐसा इंसान दिखता है जो बाकी आदमियों से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। यहाँ हम देखते हैं कि एलिथिया उसे देखे ही जा रही होती है। जैसे जैसे वो उसे देखते जा रही थी, उसका मुंह खुलता जा रहा था और हम देखते हैं कि उसका मुंह इतना बड़ा हो जाता है कि वो एलिथिया को खाने वाला होता है। यहाँ हम देखते हैं कि एलिथिया इतना ज्यादा डर जाती है कि वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। एलिथिया के दोस्त उसे वापस से अपने रूम में ले आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि एलिथिया की ये सारी इमेजिनेशन होती है। दरअसल एलिथिया को इमेजिनेशन वाली चीजें आया करती थी, जो एक्चुअल में कभी होती ही नहीं थी। ये उसकी बीमारी का एक पार्ट होता है। ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही थी। एलिथिया एक दिन शॉप में जाती है, जहाँ पर बहुत सारी एंटीक चीजें पड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ उसे एक छोटी बोतल बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो शॉपकीपर उसे बताता है कि ये एक तरह का चिराग है जो बहुत ही एंटीक है। यहाँ पर एलिथिया उस बोतल को अपने साथ ले आती है ताकि वो जान सके कि आखिर इस बोतल में राज क्या है। अब वो घर जाकर उस बोतल को चेक करने लगती है। एलिथिया को लगता है कि ये बोतल काफी गंदी है, इसलिए वो उसे धोने लगती है, लेकिन इसी चक्कर में बोतल का कैप खुल जाता है और हम देखते हैं कि उसमें से जिन वाली एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि पूरे घर को कवर कर लेती है। यहाँ पर एलिथिया को लग रहा था कि वो उसकी इमेजिनेशन है और इस बार उसकी इमेजिनेशन एक जिन की है, लेकिन एक्चुअल में ये उसकी इमेजिनेशन नहीं थी, बल्कि रियल का जिन होता है जो उसके सामने खड़ा था। वो उससे कहता है कि मैं रियल का जिन हूँ, तुम जो चाहो मुझसे 3 विश मांग सकती हो और उसे पूरी करवा सकती हो। यहीं पर जिन एलिथिया से बात करने लगता है। यहाँ पर जिन एलिथिया से कहता है कि जब भी कोई इंसान उसे देखता है वो बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन एलिथिया वो पहली इंसान है जो उसे देखकर नहीं डरती। एलिथिया उसे बताती है कि ये सब उसकी बीमारी का हिस्सा है, क्योंकि जब वो छोटी थी तो कई चीज अपने आसपास मानती थी और क्योंकि ऐसा इसलिए होता था कि एलिथिया के पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे और उसके ज्यादा कोई दोस्त भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी इमेजिनेशन करनी शुरू कर दी थी। वहीं पर उसने एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाया था। वहीं पर एलिथिया को जब भी उसकी जरूरत होती थी तो वो उसे इमेजिन करके उसे बुला लेती थी। जब वो नहीं चाहती थी तो उसे भेज देती थी। एलिथिया को लगने लगा था कि जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है उसका इमेजिनरी फ्रेंड उससे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, इसलिए उसने अपनी इमेजिनेशन में उसे बुलाना बंद कर दिया। जिनको एलिथिया की बातें पसंद आने लगी थी, जिसके बाद जिन इंसानों वाली फॉर्म में आ जाता है। वहीं पर एलिथिया उससे पूछती है कि आखिर तुम इस बोतल के अंदर कैसे गए, जिस पर जिन उसे बताता है कि वो कई सालों से इस बोतल के अंदर है और इसके पीछे है इंसानों की ख्वाहिशें। यहीं पर जिन बताता है कि वो पहले इंसान हुआ करता था, जब हजारों साल पहले क्वीन शिवा हुआ करती थी, जिसका वो कजिन था। यहाँ पर एलिथिया काफी ज्यादा नॉलेज रखती थी, इसलिए समझ जाती है कि जिन 3000 साल पुराना है। जिन उससे कहता है कि वो और शिवा एक दूसरे से प्यार किया करते थे। वहीं पर एलिथिया कहती है कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो शिवा से प्यार करने वाला किंग सोलोमन था, जिस पर जिन उससे कहता है कि तुम जैसा कह रही हो वैसा ही ठीक है, लेकिन किंग सोलोमन उसे पसंद किया करता था और वो चाहता था कि वो उसकी रानी बन जाए। ये बात जिन समझ गया था और उसने शिवा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोलोमन अपने साथ एक इंस्ट्रूमेंट लेकर आया था, जिसकी वजह से शिवा भी उसके प्यार में पड़ जाती है। अब क्योंकि सोलोमन बहुत बड़ा मैजिशियन था, इसलिए उसने शिवा के ऊपर मैजिक करके उसे अपने प्यार में फंसा लिया था। जब सोलोमन शिवा के बहुत ज्यादा करीब जाता है, तब शिवा को भी समझ आ जाता है कि वो जिन से जुड़ी हुई है। इसी कारण से उसने जादू से जिन को एक बोतल के अंदर बंद कर दिया और उस बोतल को समुद्र के बीच में फेंकने का ऑर्डर दिया। जिन बताता है कि वो 2500 सालों से उसी बोतल में बंद था और वो हमेशा पानी के अंदर किसी के आने का वेट करते रहता था। यहाँ पर एलिथिया को अब उससे 3 विशेष मांगनी थी,
लेकिन वो जिन से ही पूछती है कि तुम बताओ आखिर मुझे क्या मांगना चाहिए, जिस पर जिन कहता है कि ये मुझे कैसे पता हो सकता है। वहीं पर एलिथिया उससे पूछती है कि अगर कैसा हो कि मैं तुमसे कोई विश ही ना मांगू, जिस पर जिन बुरी तरह से तड़पने लगता है, जिससे एलिथिया को एहसास हो जाता है कि जिन के ऊपर एक ऐसा मैजिक है, अगर उससे कोई विश ना मांगी जाए तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। यहाँ पर एलिथिया को भी नहीं पता होता है कि आखिर वो जिन से क्या मांगे, जिस पर जिन एलिथिया की मदद करता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें हेल्प मिलेगी कि तुम्हें क्या विश मांगनी चाहिए। वो बताता है कि जब मैं इतने सालों तक पानी के अंदर था तो मैं एक पत्थर में बदल चुका था। एक आदमी को वो पत्थर मिल गया था और उसने उस पत्थर को एक दीवार के अंदर लगा दिया था। काफी सालों बाद एक लड़की उस दीवार पर चढ़कर एक लड़के से मिलने आई थी, क्योंकि वो लड़की उस लड़के से प्यार करती थी। उसे देखने के लिए वो महल की दीवारों में चढ़ गई थी, लेकिन ऊंचाई होने के कारण वो लड़की नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो पत्थर नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि वो बोतल बाहर निकल जाती है। यानी कि वो पहली लड़की थी जिसकी वजह से जिन आजाद हुआ था। लेकिन जैसे ही वो जिन को देखती है वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो जिन उससे 3 विश मांगने के लिए कहता है। यहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि मैं मुस्तफा से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि किंग सुलेमान का बेटा होता है और सुलेमान के बाद वही राजा बनने वाला था। वो चाहती थी कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाए और जिन उसकी विश पूरी करके उसे खूबसूरत बना देता है। और हम देखते हैं कि जिन उसकी पहली विश पूरी कर देता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। जिसके बाद वो लड़की अपनी दूसरी विश मांगती है और कहती है कि वो मुस्तफा के बच्चे की माँ बनना चाहती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि सुलेमान की जो वाइफ होती है वो मुस्तफा को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उसका सौतेला बेटा था और वो अपने बेटे को किंग बनाना चाहती थी। जिसके बाद सुलेमान की वाइफ मुस्तफा को मरवा देती है। ये खबर लेकर जिन उस लड़की के पास आ जाता है, लेकिन वो उसे पूरी सच्चाई बता देता है और उससे कहता है कि अपनी तीसरी विश मांगो, जिसके बाद मैं इस जिंदगी से आजाद हो जाऊंगा। लेकिन वो लड़की इस खबर को सुनकर पागल हो जाती है और महल में इधर उधर भागने लगती है। जिसके बाद कुछ सोल्जर्स उस लड़की को पानी में पकड़कर फेंक देते हैं। हम देखते हैं कि सोल्जर्स के वहां से जाते ही जिन उस लड़की को निकाल लेता है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है। वो लड़की मर जाती है। अब लड़की ने तीसरी विश नहीं मांगी थी, इसी वजह से जिन हमेशा के लिए उसी महल में कैद हो जाता है। वो वापस से तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक उस बोतल को कोई नहीं खोलेगा, तब तक जिन वहीं पर रहेगा। जिसके बाद 100 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। जिन हमेशा से किसी न किसी से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुन पाता था। आगे की जनरेशन में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम मुराद होता है, जो जिन को फील कर सकता था। जिन मुराद को आवाज देकर उसी जगह पर बुला लेता है जहाँ उसकी बोतल रखी हुई थी। मुराद उस बोतल को निकालने वाला था, लेकिन तभी उसका भाई और उसकी माँ वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वहाँ के राजा अहमद मारे गए थे। इसी वजह से मुराद को 14 साल की उम्र में ही राजा बना दिया गया था। अब मुराद बड़ा हो गया था और उसने हजारों जंग लड़ ली थी। इसी वजह से उसने इतना खून देख लिया था, इसलिए वो परेशान हो गया था। मुराद हर समय जिन की आवाज को फील करता था। वहीं दूसरी तरफ हम मुराद के भाई इब्राहिम को देखते हैं, जो कि अच्छे राजाओं में से तो नहीं था। वो हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जिया करता था और शराब और लड़कियों के बीच रहना उसे पसंद था। वहीं पर मुराद को पता था कि इब्राहिम कभी भी उसके महल को नहीं संभाल सकता। मुराद के पास एक ऐसा आदमी था जो उसे स्टोरी सुनाया करता था। जिन बोतल के अंदर होने के बावजूद भी उसे अच्छा फील होता था, क्योंकि वो हमेशा कहानियां सुनता रहता था। जैसे ही वो आदमी मर जाता है तो मुराद को ऐसा लगने लगता है और वो पूरी दुनिया में अकेला है। इस अकेलेपन से मुराद पागल होने लगा था। मुराद की माँ को लगने लगा था कि गद्दी खाली नहीं रहना चाहिए। इसी वजह से मुराद को हटाकर इब्राहिम को उस गद्दी में बिठा देती है। एक दिन की बात थी कि जब इब्राहिम के साथ रहने वाली लेडी उसी जगह पर नहा रही थी जहाँ पर वो बोतल रखी होती है। उसके वजन के कारण वो बोतल टूट जाती है और वो लेडी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। जिन बाहर आते ही उससे अपनी 3 विश मांगने के लिए कहता है, लेकिन वो लेडी इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि जिनको वापस उसी बोतल में जाने के लिए कह देती है। जिनको ना चाहते हुए भी उसकी विश पूरी करनी पड़ती है और अब वो बोतल के अंदर चले जाता है। जिसके बाद लेडी उस बोतल को पानी के अंदर फेंक देती है। जिन बताता है कि जब सुलेमान ने उसे बोतल के अंदर डाला था तब उसकी विश इनकम्प्लीट थी। यही कारण था कि जब तक कि वो 3 विश पूरी नहीं कर पाएगा
तब तक वो आजाद नहीं हो पाएगा। इतनी कहानी सुनने के बावजूद भी एलिथिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर जिन से क्या मांगे, जिस पर जिन उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो और वो आगे स्टोरी सुनाने लगता है। एक बार वो बोतल एक लड़की को मिली थी जिस लड़की का नाम जाफिर था। जाफिर की शादी 12 साल की छोटी सी उम्र में हो गई थी, वो भी एक बुढ़े आदमी के साथ। एक दिन की बात थी कि मछली के पेट के अंदर से एक बोतल निकली थी। उस ट्रेडर ने उस बोतल को जाफिर को गिफ्ट में दिया था। जाफिर ने उस बोतल को खोला तो उसमें से जिन आजाद हो जाता है और वो जाफिर के सामने आता है। अब जाफिर एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी जिसे पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा पसंद था। इसी वजह से जिनसे वो काफी सारा नॉलेज मांगती है और जिनको उसकी पहली विश पूरी करनी होती है, जिसके बाद वो काफी सारी नई नई चीजें बनाती है और स्टडी करते रहती है, जिसकी वजह से उसकी नॉलेज की भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसने सेकंड विश भी यही मांगी थी कि उसे और ज्यादा नॉलेज चाहिए। उसका कहना था कि वो मैथ्स की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, क्योंकि वो धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी समझ गई थी। जिन कहता है कि हर एक इंसान मिट्टी से बना है, लेकिन जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बने होते हैं। वो बताता है कि जाफिर ने अपनी सारी नॉलेज को इकट्ठा कर लिया था, जिसके बाद उसने हर एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलने की कोशिश की। यहाँ पर जिन कहता है कि जब वो लड़की इतनी ज्यादा स्टडीज करती थी तो मुझे उससे प्यार होने लग गया था, जिसके बाद वो टाइम आ गया था कि जाफिर उसकी आखिरी विश मांगे और उसकी आखिरी विश यही थी कि उसे दुनिया की सारी नॉलेज मिल जाए। जिस पर जिन उससे कहता है कि अगर उसने ये विश पूरी कर दी तो वो शायद आज के बाद कभी नहीं मिल पाएगा और जाफिर से दूर हो जाएगा। और जाफिर को भी जिन से दूर जाना पसंद नहीं था, इसी कारण से वो जाफिर को समझाता है, लेकिन जाफिर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं। यही कारण है कि एक बार फिर से जिन ने खुद को बोतल में बंद कर लिया होता है और अब जाके वो बोतल उस लड़की से गुजरते हुए एलिथिया के पास आ जाती है। अब इतनी सारी स्टोरी सुनने के बाद एलिथिया को भी समझ आ जाता है कि उसे क्या चाहिए और वो जिन से कहती है कि उसे जाफिर जैसा सच्चा प्यार चाहिए। और अब हम देखते हैं कि जिन को उसकी पहली विश पूरी करनी होती है और अब हम देखते हैं कि जिन और एलिथिया एक दूसरे में खो जाते हैं और एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। ये दोनों अब साथ में रहने लगते हैं। एक दिन एलिथिया जिन को बताती है कि अब उसे लंदन में वापस जाना होगा। अब हम देखते हैं कि एलिथिया जिन को पीछे छोड़ के तो नहीं जा सकती थी, इसलिए वो जिन को एक बोतल में डालकर एयरपोर्ट में ले आती है। उसे डर भी लग रहा होता है कि कहीं वो पकड़ी न जाए, लेकिन एयरपोर्ट की चेकिंग में उस बोतल के अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। वहीं पर एलिथिया अब लंदन में पहुंच जाती है, जहां वो जिन के साथ रहने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन की एनर्जी धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है। वहीं पर इस्तांबुल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। यहाँ पर जिन एलिथिया को बताता है कि वो छोटी से छोटी आवाजों को भी सुन पा रहा है, चाहे मोबाइल का टावर हो या छोटी से छोटी साउंड हो। जिस पर एलिथिया कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन जिन उससे कहता है कि धीरे धीरे वो इन सब चीजों को एडजस्ट कर लेगा। ऐसे ही कई हफ्ते गुजर जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों में प्यार बढ़ता ही जाता है। लेकिन दिन ब दिन अब जिन की तबीयत खराब होती जा रही थी। एक दिन एलिथिया जिन को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे बेसमेंट के अंदर मिलता है, जहाँ वो देखती है कि जिन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जहाँ पर एलिथिया को पता चलता है कि जिन के बॉडी के पार्टिकल अब बाहर निकलने लगे हैं। वहीं पर जिन इतना ज्यादा साइलेंट हो गया था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था, इसलिए एलिथिया अपनी दूसरी विश मांगती है और कहती है कि जिन उठकर उससे बातें करे। अब जैसे ही जिन के सामने उसकी दूसरी विश आती है तो वो खड़ा हो जाता है और एलिथिया से बातें करने लगता है। जिन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। एलिथिया को समझ आ जाता है कि जिन के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। वहीं जिन एलिथिया से कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करो, तुम तुम्हारी तीसरी विश मत मांगो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तभी हम एलिथिया को देखते हैं, वो इस चक्कर में जिनको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। इसी कारण से वो अपनी आखिरी और तीसरी विश मांगती है कि जिन आजाद हो जाए और अपनी दुनिया में वापस चले जाए। इसी वजह से जिन की पोर्टल टूट जाती है और जिन हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। जाने से पहले जिन एलिथिया के साथ समय बिताता है और देखते ही देखते उसके पार्टिकल्स जाने लगते हैं। एलिथिया जिन के सारे सामान को स्टोर रूम में रख देती है, जिसके बाद हमें 3 साल के बाद की स्टोरी बताई जाती है कि एलिथिया एक गार्डन में बैठी हुई थी और अपनी बुक लिखा करती थी, जिसमें उसने जिन के बारे में काफी सारी चीजें लिखी थी। उसे जिन की बहुत याद आती थी। एलिथिया ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था 3000 ईयर ऑफ लॉन्गिंग।
यहाँ पर एलिथिया वहाँ से जाने लगती है तो देखते हैं कि वही जिन उससे मिलने आता है, क्योंकि जिन एलिथिया से बहुत ज्यादा प्यार करता था और बीच बीच में वो कई बार उससे मिलने आया करता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।